चाहे आप उन देशों में बात करें जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, जहाँ बाहर भारत में बात करें उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ लोगों के निशाने पर रहे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर यूएई के बाद नीदरलैंड पहुँचे, नीदरलैंड के बाद वो स्वीडन गए, नॉर्वे गए, उसके बाद इटली गए, तो एक जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात को लेकर ट्रोल किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की एक पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव में इटली पहुंचे तो उनको इस बात को लेकर ट्रोल किया गया कि वो इटली में भारत के लोगों के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, इटली में वो वहाँ की प्रधानमंत्री को मेलेडी टॉफ़ी खिला रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों और इन सारे चर्चाओं के बीच जो अहम मुद्दा है, जो अहम टेक अवे है, उस पर आज बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बात इस बात की नहीं हो रही है कि ट्रोलर्स जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को कैसे देख रहे हैं। बात इस लिहाज से ज़रूरी है कि जो ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है ऐसे वक्त में जब इतने सारे युद्ध दुनिया में चल रहे हैं, चाहे आप रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें, चाहे आप मिडिल ईस्ट क्राइसिस की बात करें, चाहे आप दूसरे युद्ध की बात करें जो इजराइल का चल रहा है, इन सारे हालातों में भारत एक ऐसा देश है या वेस्ट एशिया एक ऐसा सब कॉन्टिनेंट है जहाँ पर इन सारे हालातों का इम्पैक्ट पड़ रहा है। एनर्जी कंजम्पशन पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, पेट्रोलियम गैस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, और यही कारण है कि भारत में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, डीजल की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं। लेकिन ये जो दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा, जिसमें उनका पहला पड़ाव यूएई था, वहाँ पर कई अहम समझौतों पर मुहर लगी है। इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत सारी बातें सामने आई हैं और बहुत सारे असेसमेंट्स यूएई की तरफ से सामने आए, जिसमें उन्होंने भारत में $5 बिलियन इन्वेस्टमेंट की बात कही है। इसके अलावा जो भारत में एनर्जी के सेक्टर में चीज़ें और बेहतर हो सकें, युद्ध के हालातों में लोग महंगाई से बच सकें, उसको लेकर चर्चा हुई है। लेकिन इस सब पर एक एक करके विस्तार से बात करेंगे। पहले इस ओवरऑल दौरे की बात करेंगे। 5 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गए तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन को लेकर चर्चा हुई, इसके बाद ग्रीन एनर्जी को लेकर चर्चा हुई, अग्रीमेंट साइन हुए, मैरिटाइम सहयोग बढ़ाने को लेकर, लॉजिस्टिक्स को बेहतर करने को लेकर सहयोग पर बात हुई, रक्षा सहयोग को और मजबूत करने को लेकर करार हुए, साथ ही व्यापार और निवेश को बढ़ाने को लेकर, हाइड्रोजन एनर्जी को लेकर तमाम देशों के साथ बात हुई, और कैसे भारत में इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके उसको लेकर भी कई करार हुए हैं। $40 बिलियन का संभवतः ये माना जा रहा है, पाइपलाइन में अभी चीज़ें हैं, करार हुए हैं इन 5 देशों के साथ। अब एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यूएई की बात करते हैं कि यूएई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो वहाँ जब उन्होंने वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष अल नहायान से मुलाकात की तो दोनों देशों के बीच किन किन बातों को लेकर और किन किन ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर फोकस रहा जो चर्चा का विषय रहे। देखिए, यूएई में भारत का मेन फोकस एनर्जी और डिफेंस रहा। एनर्जी के सेक्टर में कैसे भारत की स्थिति मजबूत हो सके, मिडिल ईस्ट में जो युद्ध के हालात चल रहे हैं उन हालातों के बीच कैसे महंगाई की मार और पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतें, सीएनजी के बढ़ते हुए दाम भारतीय बाज़ार को इफ़ेक्ट ना करें, इकॉनमी उससे इफ़ेक्टेड ना रहे, उसको लेकर एक डील साइन हुई है। इसके अलावा यूएई की तरफ से कहा गया है कि वो एनर्जी को लेकर, साथ ही गैस को लेकर भारत का सहयोग करेगा, उसके प्रोडक्शन को लेकर और यहाँ पर सप्लाई को लेकर, और साथ ही यूएई भारत में $5 बिलियन इन्वेस्ट भी करेगा, इसको लेकर भी एक करार हुआ है, और एक करार रक्षा सहयोग को बढ़ाने को लेकर भी हुआ है। अब आप देखिए, यूएई में एक करार हुआ स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप के नाम से, और जो दूसरा करार है वो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के नाम से हुआ है, जिसमें 3 करोड़ बैरल जो कच्चा तेल है उसकी सप्लाई यूएई ये मेक श्योर करेगा कि भारत में हो, और इसी को लेकर एलपीजी की आपूर्ति किसी तरह से भारत में कम ना हो, उसको लेकर भी दोनों देशों के बीच करार हुआ है। साथ ही डिफेंस सेक्टर को लेकर टेक्निक शेयरिंग को लेकर दोनों देशों के बीच करार हुआ है। तो यूएई और भारत की इस पूरी बायलैटरल टॉक में 17 अहम समझौते, 17 एग्रीमेंट्स हुए हैं, जिसमें आर्थिक साझेदारी को कैसे दोनों देश मजबूत करें वो भी शामिल है। अब अगली कंट्री हम की बात कर लेते हैं। यूएई से
प्रधानमंत्री सीधे पहुंचे नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स की बात की जाए तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर को लेकर पार्टनरशिप हुई है। जो नीदरलैंड की कंपनी है और भारत की जो कंपनी है टाटा, नीदरलैंड की कंपनी है ASML और भारतीय टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच एक करार हुआ है, जिसमें सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन का प्लांट ना सिर्फ इंडिया में लगेगा नीदरलैंड्स की मदद से, बल्कि नीदरलैंड अपनी टेक्नोलॉजी भी भारत के साथ शेयर करेगा।